अध्याय 6। 6, 7, 8। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं हूँ बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मीलों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न हो गया? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मूसा, तुझे बता चुका है ऐसा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये 3 आयतें बहुत ही बहुमूल्य अनोखी आयतें, उनको हमने पढ़ा है। इस पर थोड़ी देर हम मनन करें। यहाँ पर परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन परमेश्वर के सम्मुख ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं क्या लेकर आपके सम्मुख आऊं। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पाप के बदले में, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं आपके सामने क्या लेकर आऊं, जिससे मेरे गुनाह क्षमा हो, जिससे मेरे पाप क्षमा हो, जिससे आपकी दया मुझे मिले, जिससे आपकी करुणा मुझे मिले, जिससे आपका प्यार मुझे मिले। हे परमेश्वर, मुझे बताओ आप क्या चाहते हो और मैं वो करूंगा। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रकट करो, मुझ पर जाहिर करो आप क्या चाहते हो और मैं वो करूंगा। क्या परमेश्वर को चाहिए? क्या परमेश्वर चाहता है? आगे कहते हैं, ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या भेंट लेकर, क्या हाथ में लेकर मैं परमेश्वर के पास आऊं कि मैं वो चढ़ाकर, वो अर्पण करके और परमेश्वर को दंडवत करूं, परमेश्वर के सामने झुकूं। हालेलुया। उस परमेश्वर के जो स्वर्ग में विराजमान है, वो जो पहाड़ों पर रहने वाला परमेश्वर कहलाता है, वो जो ऊंचाई का परमेश्वर कहलाता है, उस परमेश्वर के सामने दंडवत करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए मैं क्या लेकर आऊं कि उसको भेंट चढ़ाऊं और उसके सामने झुकूं, उसको दंडवत करूं, उसकी आराधना करूं, उसकी महिमा करूं। और फिर प्रभु का जन, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक कहता है, परमेश्वर, क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर तेरे सम्मुख आऊं? हालेलुया। क्या मैं एक एक वर्ष के पाले पोसे हुए हृष्ट-पुष्ट बछड़े लेकर तेरे पास आऊं कि वो मैं तुझे चढ़ाऊं और तेरे सामने झुकूं? क्या परमेश्वर आप बच्चों की बलि को प्राप्त करके प्रसन्न होंगे, खुश होंगे? क्या आप मेरे पाप क्षमा करेंगे? क्या आप मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे? मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे सीने से लगाएंगे, मुझे आशीष देंगे, मुझे अपनाएंगे? या परमेश्वर, मैं हजारों मेढ़े लेकर आपके सम्मुख आऊं और मैं हजारों पाले पोसे हुए, हजारों हृष्ट पुष्ट मोटे ताजी मेढ़े आपके लिए बलि करूं और उनकी चर्बी वेदी पर मैं आग में जलाऊं और आप उसकी सुगंध पाकर स्वर्ग से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देंगे? हे परमेश्वर, मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। एक तरीके से सवाल है, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? क्या मैं हजारों मेरे पाले पोसे हुए अच्छे लेकर आऊं और उनको मैं कटवाऊं और उनकी चर्बी हबे के तौर पर वेदी पर जलाऊं तो उसकी जो सुगंध उठेगी, उससे क्या प्रसन्न होकर स्वर्ग से मुझ पर दया करेंगे? क्या आप
मेरे अपराध को क्षमा करेंगे, मेरे पाप को क्षमा करेंगे, मुझे माफ करेंगे, आशीष देंगे, मुझे अपनाएंगे, मुझे अपना प्यार देंगे, मुझे सीने से लगाएंगे। हे परमेश्वर, आप मुझे बताएं कि आप कैसे प्रसन्न होंगे, आप कैसे खुश होंगे। हालेलुया। प्रभु कहते क्या परमेश्वर यहोवा तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? तीसरी बात, क्या मैं परमेश्वर के लिए तेल की धाराएं बहाऊं? क्या मैं इतना तेल मंदिर में अर्पण करूं, इतना तेल चढ़ाऊं कि लाखों नदियां बह उठे? क्या परमेश्वर से प्रसन्न होगा? और परमेश्वर प्रसन्न होकर कहेगा, मेरे बेटे मैं खुश हुआ, मेरी बेटी मैं खुश हुआ, मेरे सेवक मैं खुश हुआ कि तूने मेरे लिए तेल की लाखों नदियां बहा दी। वो पूछता है, परमेश्वर क्या मैं ये चढ़ाऊं आपके लिए? क्या मैं बहुत सारा तेल अर्पण करूं और आप प्रसन्न होकर कहेंगे मैं प्रसन्न हुआ और मैंने तेरे पाप क्षमा किए, मैंने तेरी गलतियां क्षमा की, आ मेरे साथ बैठ, आ चैन से रहे, आ शांति प्राप्त कर। हालेलुया। और वो चौथी बात ये भी कहता प्रभु का सेवक, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए को किसी को दूं? हालेलुया। क्या मैं अपना कोई पहलौठा बेटा या बेटी तुझे अर्पण करूं तो परमेश्वर तू प्रसन्न होगा? क्या तू उसे ग्रहण करेगा? क्या मेरे बलिदान को ग्रहण करेगा, मेरे अर्पण को ग्रहण करेगा और तू मेरे पापों को क्षमा करेगा, जो मुझे माफ करेगा, मुझे ग्रहण करेगा? फिर पवित्र आत्मा का जवाब उसके अंदर आता है कि हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है। हालेलुया। हे मनुष्य, हे सेवक, हे सेविका, हे बेटी, हे बेटे, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर बता चुका है कि अच्छा क्या है। आज भी हम सोचते हैं कि हम क्या परमेश्वर को दे के वो प्रसन्न हो। और कई बार आता है क्या हम अपने चर्च के लिए जिससे प्रभु भोज दिया जाता है, सोने का प्याला अर्पण करें, परमेश्वर को अच्छा लगेगा? क्या हम हैकल में जो टेबल रखी जाती है उसके लिए व्हाइट मलमल की चादर ले चले, वो अर्पण करें? क्या हम चर्च की रेनोवेशन का खर्चा पूरा अपने परिवार से उठा लें? क्या हम ईस्टर या क्रिसमस के पूरे खाने का खर्चा हम उठा लें? अच्छा लगेगा परमेश्वर को? एक इच्छा रहती है, मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर ये बातें रहती हैं कि हम सेवकाई में कितना दे, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के घर के लिए क्या चढ़ा दें। वो भी ऐसी सोच रहा था जो समय होता था, क्या मैं बछड़े परमेश्वर को चढ़ाऊं? क्या मैं मेढ़े परमेश्वर को चढ़ाऊं? क्या मैं तेल की धाराएं बहा दूं परमेश्वर के लिए? और जैसे पहले बच्चों का भी अर्पण होता था, क्या मैं अपने किसी पहलौठे को अर्पण करूं तो परमेश्वर खुश होगा? परंतु जितना वो बढ़ चढ़ के सोच रहा था, परमेश्वर तो उससे बहुत आसान बातें मनुष्य के लिए सोचकर बैठा है। हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और कुछ नहीं चाहता। ना तेरे बछड़े चाहता है, ना तेरे मेढ़े चाहता है, न बछड़ों की चर्बी चाहता, न मेढ़ों की चर्बी चाहता है, न तेल की धार चाहता है, न तेरे पहलौठे बेटे बेटी को चाहता है, न तेरा सोना चाहता है, न तेरा रुपया चाहता है, परमेश्वर तेरा दिल चाहता है। हालेलुया। कि तू मेरे वचन, मेरी विधियां, मेरे नियम अपने दिल में रख। हालेलुया। और क्या कर? तू न्याय से काम कर। हालेलुया। तू न्याय से काम कर, तू न्याय की बातें कर। शायद कोई पढ़ लिख गया मसीह भाई बहन, उसको अपने देश की कोर्ट कचहरी में जज की, मजिस्ट्रेट की बड़ी न्याय करने की कुर्सी मिल गई है,
तो परमेश्वर चाहता है कि तू अपना काम सच्चाई से कर, तू अपना काम हाँ की हाँ और ना की ना में कर। तू फैसला सोच समझ कर एक अच्छा फैसला कर, एक अच्छा न्याय कर, जिसे लोग देखकर दावा करें, और जब किसी को पता चले कि ये जज मसीही है तो मसीह के नाम को भी महिमा मिले। हालेलुया। शायद किसी डिपार्टमेंट में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर है, बड़ी पोस्ट पर है, छोटे वर्करों का कभी झगड़ा सामने आ जाता है, पीएम का, स्वीपर का, सुपरवाइजर का, तो उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा काम करें जो न्याय का काम। हालेलुया। और ऐसा न्याय खरा न्याय जिसमें दोनों पक्ष, जो दोषी ठहराया गया वो भी, जो कहता है क्षमा किया वो भी, जो कहता है क्षमा कर दो वो भी, आपके फैसले से दोनों प्रसन्न हो, सुनने वाले आपके फैसले से प्रसन्न हो, न्याय से काम करें। हालेलुया। एक खरा काम, एक सच्चा काम, एक अच्छा काम जिसमें दिखे कि हाँ ये वाकई ही परमेश्वर की संतान है। शायद घर में भाई बहनों में आपको बड़ा सम्मान दे दिया हो, आपको बड़ी बहन बड़ा भाई बना दिया हो, और छोटे भाई बहन किसी बात के लिए आपकी ओर ताकते, कभी कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद घर में हो गया, कोई मसला हो गया और सब इकट्ठे हो गए आपकी छत के नीचे कि बहन भाई आप बताइए कैसे करना है, तो जो बातें आपकी हो मुंह देखी ना हो। हालेलुया। कि ये मेरी बहन या भाई ये मुझे थोड़ा ज्यादा चाहता है, ये थोड़ा कम चाहता है, तो मुझे कुछ भी वो फैसला इसके पक्ष में ले ही जाए, ऐसा नहीं। जो न्याय हो वो बहुत अच्छा और साफ सुथरा होना चाहिए। हालेलुया। अपने ओहदे का, अपने पद का सही इस्तेमाल करें, न्याय से काम करें, एक अच्छा न्याय करें, एक वाहवाही वाला, एक भावे वाला, जिससे कि आपके परमेश्वर के नाम को रहे। शायद किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहां पर आपको यूनियन लीडर बना दिया गया, लोगों ने देखा ये अच्छे बुद्धिमान है, अच्छे समझदार हैं, ये हमारी अच्छी बात आगे पहुंचाएंगे, तो यूनियन में जब कोई प्रॉब्लम आती है, जो बात करें वो अच्छे न्याय की बात करें। हालेलुया। क्योंकि अच्छा न्याय करना परमेश्वर का गुण है, और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटियों में होकर मैं संसार में नजर आऊं, लोग मेरे बेटे बेटियों में से मुझको देखें। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर कहते हैं, और कृपा से प्रीत रखें। हालेलुया। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, परमेश्वर ये होगा, इसे छोड़ तुझसे और कुछ नहीं चाहता कि तू कृपा से प्रीति रखे। हालेलुया। तू कृपालु हो, तेरा दिल कृपालु हो। अभी हम गा रहे थे ना, कभी घमंड न आए, कभी अहंकार न आए। हालेलुया। न पैसे का, न पदवी का, न शरीर के बल का, न सुंदरता का, न एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का, किसी बात का घमंड न आए। कृपा में रहे, आपका हृदय कृपा से भरा हुआ हो। गरीबों के लिए कृपा आपके दिल में हो, अनाथों के लिए कृपा आपके दिल में हो, विधवाओं के लिए कृपा आपके दिल में हो, बंधुओं के लिए कृपा आपके दिल में हो, कुचले हुओं के लिए कृपा आपके दिल में हो, भूखों के लिए कृपा आपके दिल में हो, नंगों के लिए कृपा आपके दिल में हो, कि आप भूखे को भोजन दें, आप नंगे को वस्त्र दें, आप विधवा की मदद करें, आप अनाथ की मदद करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जैसे अभी यशपाल जी कह रहे थे कि हमारी बहन बड़ी हेल्पफुल है, अपने डिपार्टमेंट में जहाँ इनकी ड्यूटी होती है, कोई भी जाता है दौड़ दौड़ के मदद करते, कितना अच्छा लगता है। अब वो यही नहीं कह रहे थे, कहीं और कोई कहेगा कि वहाँ हमें दिखाने जाना है,
कहेंगे अरे एक बार पता कर लेना का सिस्टर जी की ड्यूटी होगी, वो आपकी मदद करेगी। तो इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया। लोग देखते वाकई मसीह उनके दिल में रहता है, क्योंकि कृपा किसका काम है? परमेश्वर का काम, मसीह का काम। हालेलुया। मसीह कृपा से भरकर ही तो दुनिया में आए और हम पर कृपा की, जिससे आज हम बचे हैं और आज भी हम पर रोज कृपा करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु का दूसरा जो जवाब है वो ये है कि परमेश्वर तुझे बता चुका है क्या करना है। कृपा से प्रीत, कृपालु रहो, हर एक पर कृपालु रहो, किसी पर न झुंझलाओ, हमेशा कृपा में चलो। तीसरी बात कि परमेश्वर यहोवा इसे छोड़ तुझसे और कुछ नहीं चाहता कि तू अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। सही मायने में 3 सवाल उत्तम किए थे परमेश्वर के सेवक ने ऊपर। क्या मैं मेढ़े चढ़ाऊं? क्या मैं बछड़े चढ़ाऊं? क्या मैं तेल की नदियां अर्पण करूं? तीनों का जवाब यहाँ परमेश्वर ने क्या दिया कि बस तू न्याय से काम कर और तू कृपा से प्रीत रख। कृपा को दिल में बसा के रख, दूर नहीं होने देना, कृपालु रहना, दयालु रहना। हालेलुया। दयालु रहना, कृपालु रहना, कुछ भी। और तीसरी बात का जवाब ये है कि तू अपने परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख जान। जब रास्ते में हम जा रहे, जब मेले में हम हैं, जब कभी शादी विवाह में हम हैं, परमेश्वर के भवन में हम हैं, या अपने घर में है नॉर्मल, तब जब कोई पादरी नहीं, कोई पड़ोसी, हम ही कर परिवार के ही मेंबर हैं, हर वक्त अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जान और अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता से चल। हालेलुया। नम्रता से चल। मूसा के बारे में जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इस वचन का वर्णन कर रहा था, तो मूसा के बारे में मैंने सोचा, मूसा तो डरपोक आदमी, मूसा तो एक व्यक्ति को मारकर मिस्र से भाग गया था, मूसा तो दोबारा मिधान से लौटकर मिस्र आया नहीं, वही भेड़ बकरियों का चरवा बन गया। और मूसा से अच्छा लीडर तो भाई गोशेन में मिस्र में है, और परमेश्वर से बेहतर कौन जानता है इस बात को। और परमेश्वर ने नाम भी सुझाया मूसा को, यहोशू, एक अच्छा लीडर वहीं पर है। पर परमेश्वर कहाँ गए? मिधान में मूसा के पास, और मूसा को वहां से बुलाया, और मूसा ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं तो जुबान का भक्ता। और वहां जाने से डरा, लोग कहेंगे तुझे किसने भेजा, क्योंकि वो सवाल पता है कि लोगों ने यही कहा था कि तुझे किसने मारा हुआ बनाया। तैयार नहीं था, पर परमेश्वर उसको क्यों लेकर आए? क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह पर आकर इस्राएलियों को स्वयं गवाही दी कि सारे इस्राएल में मूसा मेरा बेटा, मेरा सेवक सबसे नम्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने नम्रता से चलता है। मूसा परमेश्वर के सामने नम्र रहता है, इवन इस्राएलियों के सामने भी नम्र रहता था। जब इस्राएलियों ने मरीबा में पत्थर उठा लिए, पत्थर उठा के पीछे छुपा लिए कि आज पथरवा करेंगे, आज इसको नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद जब परमेश्वर को आगे चलकर क्रोध आया, परमेश्वर ने कहा कि तो रोज ही बुड़बुड़ाने वाले हो गए, मैं तो इतनी अच्छी योजना के साथ इनको ले आया हूँ, मूसा तो इनके बीच से हट, मैं उनको मारना चाहता हूँ। मूसा ने कहा नहीं, सबसे पहले मारना है तो पिता मुझे। कितना नम्र, हालेलुया, कितना नम्र, कितना दीन। आजकल मैंने सुना है कुछ पास ऐसे कहते हैं, मैं अगर ऐसे गया तो श्राप दे जाते, ऐसा कह जाते हैं। मैंने सुना है, बड़े दुख के साथ इस बात को सुना है। कभी किसी पासवान को अच्छा नहीं दिया तो वो कहते तुम्हारा भला नहीं होगा, तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मूसा में परमेश्वर ने क्या देखा? नम्रता। इस्राएलियों ने जितना सताया उसने अपनी नम्रता को जाहिर किया, और वो ये सोच के चलता था मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको लाखों की प्रजा का एक महान अगुवा बनाया,
एक महान लीडर बनाया जो उसके समान ना लीडर पहले था और ना बाद में। हालांकि अच्छे रहे अपनी अपनी जगह पर, लेकिन मूसा जैसा नम्र अगुआ इजराइलियों को फिर कभी नहीं मिला। मूसा जैसा नम्र राजा पर इजराइलियों को फिर नहीं मिला। वचन कहता, परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी बेटी मेरे बेटे अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कभी क्रोध में ना, कभी घमंड ना कर, कभी अहंकार ना कर, कभी किसी का हाथ न उठा, कभी बदले की भावना न रख। क्योंकि मेरा परमेश्वर सब जानता। हालेलुया। नम्रता। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय की 5वीं आयत भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप यही पाएंगे कि धन्य है वे जो नम्र है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय की 5 आयत कहती है, धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आमीन। धन्य है वे जो नम्र हैं। और यहाँ भी परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि तू अपने परमेश्वर के साथ परमेश्वर को सम्मुख जानकर नम्रता से चले। और यीशु जी कहते हैं धन्य है वे। जब हम इस धन्य शब्द को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां का ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड का हिंदी है आशीषित। हालेलुया। आशीषित है वो, और उर्दू में और मीठा हो जाता है, मुबारक है वो आदमी जो नम्र है। हालेलुया। मुबारक है वो स्त्री जो नम्र है, मुबारक है वो बेटी, मुबारक है वो बेटा, यानी जो नम्र है। हालेलुया। ताकि ये मैं जानता हूं कि नम्र की कदर संसार में नहीं होती है। नम्र को ऐसे समझा जाता है इसको कुछ आता नहीं है, या इसमें ताकत नहीं है, या ये डरपोक है। मूसा को डरपोक समझा लोगों, जैसे मैंने कहा कि वो डर के भाग गया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? नम्रता। क्योंकि परमेश्वर बाहर का रूप नहीं, दिल देखता है और वो नम्र से प्रसन्न होता है। इसीलिए कहा कि मुबारक है वो, धन्य है वो जो मन में नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेवी व्यवस्था में एक जगह लिखा है कि मेरे बेटे बेटियां, मेरे लोग बारी लगाकर उसका फल खाएंगे, घर बनाकर उनमें बसेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बारी लगाएं और फल कोई और खाए, वो घर बनाए और कोई और बसे। हालेलुया। मतलब वे पृथ्वी पर जो जगह मैं उनको दूंगा उसमें अपना खेती बाड़ी करेंगे, उसका फल वो ही खाएंगे। पृथ्वी पर जो जगह मैं उनको दूंगा उसमें घर बनाएंगे और उसमें वो रहेंगे। हालेलुया। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ये लिखा ना, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जमीन के अधिकारी होंगे। वो जमीन लेंगे, उनको जमीन मिलेगी, उस पर घर बनाएंगे, वे फार्म हाउस बनाएंगे, उस पर अपनी कोठी बनाएंगे, उसमें बगीचा लगाएंगे और फल तोड़ के खाएंगे और घर में विश्राम करेंगे। मैं उनको आशीष दूंगा। हालेलुया। उनको जो नम्रता से मेरे साथ चलते हैं, जो अपने अंदर नम्र हैं, मैं उनकी कीर्ति फैलाऊंगा। हालेलुया। जो नम्र हैं मैं उनको ऊंचा, जो नम्र हैं मैं उनको पदोन्नति दूंगा। हालेलुया। अभी बता रही थी एक सिस्टर जी जिनको मेडिकल लाइन में हिमाचल से प्रतिभा पाटिल जी से राष्ट्रपति अवार्ड मिला। वो उन दिनों में पता चल गया था कि वो गवाही देती है लोगों में जा जाके हिमाचल में। तो कुछ लोगों ने सीनियर से कंप्लेंट कर दी कि सरकारी जॉब में और जाकर ईर्ष्या का प्रचार करते हैं। उनको सब पता चल गया। वो दीन रही, उनके लिए प्रार्थना करती रही और बताती है कि 6 महीने में उन्हीं के सामने परमेश्वर ने 2 मेरे प्रमोशन करा दिए और 2 प्रमोशन के साथ साथ ही एक नाम आ गया कि भाई राष्ट्रपति अवार्ड के लिए
किसका नाम भेजा जाए, तो कहते वो मेरा नाम चुन लिया। हालेलुया। ये कितना बड़ा काम है कि वो नंबर रही। उन्होंने ये नहीं बोला भाई साहब आपने ऐसे क्यों कहा, डॉक्टर साहब आपने ऐसे क्यों कहा, ऐसी कोई बात नहीं कि उनसे चर्चा भी नहीं की। जो लोग चुगली खा रहे थे, अपने हेड जो होता मेडिकल लाइन का उनके वहाँ का, उससे चुगली की कि भाई ये ऐसे करते हैं, उससे कोई शिकवा नहीं किया। नम्रता से परमेश्वर के साथ रही। परमेश्वर ने 6 महीने तो प्रमोशन करे होते नहीं है, पर जो करने वाला था जब उसको रोका गया तो कोई लॉ होता, वो बताया कि इसके तहत होगा इनका, तो किया गया। कोई धारा होती है संविधान के तहत या लॉ होगा मेडिकल लाइन का, तो नंबर बताया कि इस ये एप्लीकेशन में लिख दें उनकी और इनका प्रमोशन होगा 100%। तो वो कराया। फिर पृथ्वी पाटिल जी के वहाँ पे नाम भेजा गया और ये बताते हैं वो नाम सीएम के पास जाता है, फिर कोई और पोस्ट पे आता है, फिर हॉस्पिटल, फिर दिल्ली जाता है और कहते हैं सबसे गुजर के आया और मुझे अवार्ड के लिए दिल्ली। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ा कुछ नहीं चाहता, कि तू अपने परमेश्वर के सम्मुख नम्रता से, हालेलुया, क्रोध झुंझलाना नहीं और घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, अपने परमेश्वर के साथ प्यार से चलो। परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी का निकाल करेगा, परमेश्वर तुम्हें वृक्षों की सियाई देगा, परमेश्वर तुम्हारी कीर्ति को फैलाएगा, परमेश्वर तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा, परमेश्वर तुम्हारी पद को बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हारे बैरियों के सामने तुम्हें सम्मानित करेगा, तुम्हारा आदर बढ़ाएगा, तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचनों से आपको बहुत आशीष दे कि ये न सोचे कभी
है।